ये कहानी जालौर के वीर राजपूत राजकुमार वीरम देव की है। वीरम देव को कुश्ती में महारत हासिल थी और वो बहुत ही शूरवीर योद्धा था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। मेवाड़ के पास ही जालौर की सोनगरा चौहान शासक कान्हड़ देव का पुत्र वीरम देव दिल्ली दरबार में रहता था। जब वह यहाँ रहता था तो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी शहजादी फिरोजा को वीरम से प्यार हो गया। कहते हैं कि वीरम देव की शोहरत और व्यक्तित्व के बारे में सुनकर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री शहजादी फिरोजा का दिल वीरम पर आ गया और शहजादी ने किसी भी कीमत पर उससे शादी करने की जिद पकड़ ली और कहने लगी, निकाह करूंगी तो वीरम देव से ही करूंगी, वरना कुंवारी रहूंगी। बेटी की जिद को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने और राजनीतिक फायदा उठाने की सोचकर अपनी बेटी के लिए जालौर के राजकुमार को प्रणय प्रस्ताव भेजा। कहते हैं कि वीरम देव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया, अगर मैं तुर्कनी से शादी करूंगा तो मामा कुल और स्वयं चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे। इस जवाब से आग बबूला होकर अलाउद्दीन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 1 वर्ष तक तुर्कों की सेना जालौर पर घेरा डालकर बैठी रही। फिर युद्ध हुआ और किले की हजारों राजपुतानियों ने जौहर किया। स्वयं वीरम देव ने ही 22 वर्ष की अल्प आयु में ही युद्ध में वीरगति पाई। अंत में तुर्की सेना वीरम देव का मस्तक दिल्ली ले गई और शहजादी के एक स्वर्ण थाल में उनका मस्तक उनके सामने रख दिया। इसे देखकर शहजादी फिरोजा बहुत दुखी हुई। तब उसने मस्तक का अंतिम संस्कार किया। बाद में दुखी होकर यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसा मानना है कि जैसे ही फिरोजा सामने आई, वीरम देव के मस्तक ने मुंह फेर लिया।